हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर के राज्य के कुछ रहस्यों को मैं आपसे आज बोलना चाहूँगा। प्रभु यीशु ने इस प्रकार से कहा था कि तुम्हें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। मत्ती 6 अध्याय उसके 33 में यीशु कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये सब वस्तुएं मिल जाएगी, वो वस्तुएं कौन सी है? यीशु मसीह 31 आयत में कहते हैं कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब बातों की खोजे में रहती है। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो आपको आवश्यकता है इन बातों की, और वो बातें कौन सी है? पहनना, खाना और पीना। ये बात आपके लिए आवश्यक है, प्रभु जानता है। लेकिन ये बातें आज हमारे कलीसियाओं में बहुत लोगों के पास नहीं है। बहुत ही तकलीफ से ये चीज़ों को वो हासिल कर पाते हैं, और पसीना बहा करके, प्रार्थना करके, उपवास करके, रो रो कर करके बुरा हाल हो गया है। लेकिन कई सारे परिवारों में आज ये तीन चीज़ें, खाना, पीना और पहनना, ढंग से नहीं आ पा रहा है। सर्वाइवल एसेंशियल जो चीज़ें होती है, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, वो चीज़ें ही बहुत ही मुश्किल से मिल पा रही हैं। तो उसका निवारण क्या है? देखिए, यीशु मसीह उसका निवारण यहाँ पर कह रहा है। तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ, अगर आज आप चिंता में हो, दुखी हो, परेशान हो, आपको खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए बहुत समस्या हो रहा है, तो आज इस संदेश को आप ध्यान से सुनिए। प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रहा है। प्रभु इस प्रकार से कह रहा है कि पहले पहले आपको ढूंढना क्या है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य को ढूंढने के बाद में आप अपने खाने पीने पहनने को जाकर ढूंढो, ये नहीं है इसका मतलब। कुछ लोग ये कहते हैं कि संडे का 2 घंटे का प्रार्थना कर लो फिर काम करते हैं, या सुबह 1 घंटा प्रार्थना कर लेंगे, बाकी समय काम करेंगे हम। ये नहीं है इसका मतलब। आपके इस पृथ्वी पर काम करने से इसका कोई संबंध नहीं है। और जो राज्य को ढूंढने की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे ढूंढो आप और फिर आप कुछ और ढूंढो आप, ये नहीं है इसका मतलब। राज्य आपकी जिंदगी का एक बेस बनने पाए, और हर समय, हर दिन, हर घड़ी, हर पल जो है आपकी जिंदगी में हमेशा राज्य ही राज्य बसा पड़ा हुआ है। तो राज्य को ढूंढ के कुछ समय आप उसको बंद करो और फिर कुछ और ढूंढो, ये नहीं है इसका मतलब। ये मत सोचना आप। अगर आप ये सोचते हो कि बस 1 घंटा मन में राज्य के बारे में दिमाग रहे और फिर दुनिया के बारे में हम सोच सकते हैं, तो वो गलत सोच है आप। यीशु यहाँ पर ये कहते हैं, आपको ढूंढना जो है राज्य को ही है, और हमेशा वही करते रहना है। और इसीलिए यीशु मसीह 7 अध्याय के 7वीं आयत में कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तब मांगना क्या है? यीशु ने 6 अध्याय में पहले ही मना कर दिया है कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, ये मत ढूंढो। तुम मांगना क्या है? लिखा है ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढना क्या है? खटखटाओ। तो किस चीज के लिए, कहां पर हमें दस्तक देना है? राज्य है जो आपको मांगना है, राज्य है जो आपको ढूंढना है, राज्य में ही आपको खटखटाना है, ताकि क्या खुले? राज्य खुले। क्या मिले? राज्य मिले। तो राज्य ही है जो आपके दिमाग में पूरा भर करके आने पाए। ये यीशु मसीह यहां पर कह रहा है। जब ऐसा होगा तब एक खुलासा होगा। वो खुलासा ये है कि राज्य कैसे काम करता है। तो राज्य का फंक्शन जो है आपको मालूम पड़ेगा कि ये इस प्रकार से काम करता है। वो एक गणना है। वो एक, तो जो चिंता करना है वो एक गणना होता है ना। इसीलिए यहां पर यीशु मसीह 6 अध्याय के 34 में कहते हैं, अतः कल की चिंता ना करना। तो चिंता करना। और 31 में लिख कर रखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो चिंता करना। तो चिंता एक गणना है। कहां से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, ये सोच है। चिंता अंदर मन में रहता है। तब राज्य को ढूंढना, वो चीज क्या है? वो भी एक गणना है, एक फंक्शन के तरीके को समझने की प्रक्रिया है। तो अब जो राज्य को ढूंढता है वो उसके फंक्शन को समझने लगता है कि ये कार्य कैसे करता है। तो जब आपको ये मालूम पड़ जाता है कि राज्य काम कैसे करता है,
तब आप राज्य को अप्लाई कर पाओगे, राज्य को रिलीज कर पाओगे आप। तो उस समय कुछ ऐसा होगा जो आपने उम्मीद नहीं किया था। क्या है वो चीज? जो 3 चीजें हैं ना, पहनना, पीना और खाना, वो आपको मिल जाएगी। अंग्रेजी कहता है कि ये आप में ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यानी कि आप इसको खोज नहीं रहे हो, वो अपने आप आके जुड़ रहा है। एक ताकत है जो खींच के उसको लेकर के आ रही है। तो आप जब राज्य को ढूंढते हो तो उसका फंक्शन, वो काम कैसे करता है, वो आपको मिलता है और राज्य का अधिकार आप में एक्टिव होता है और वो अधिकार आपके अंदर राज्य को लेकर के आता है। और वो है क्या? हुकूमत परमेश्वर की अधिकार है। और वो हुकूमत क्रिएट करता है, बनाता है, तैयार करता है। अब देखिए, पत्रोस पूरी रात जो है मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको एक झींगा भी नहीं मिला। उसको दिक्कत आ गई, मेहनत किया, मिला नहीं, ढूंढा उसने उस चीज को, लेकिन नहीं मिला। अब यीशु मसीह आते, सुबह प्रचार करते और कहते हैं जाल को लो, गहराई में डालो। डाला तो अब यहां पर भरपूर मछली मिल गई। कैसे मिल गई? किस प्रकार से मिल गई मछली? ये सिंपल सी बात है, राज्य ने वहां पर काम किया। तो यीशु राज्य का बादशाह है और उसका राज्य वहां काम किया और मछली यूं ही मिल गई, अपने आप मिल गई। तो राज्य को यीशु फंक्शन करवा रहा था। काना में गया, गलील के, पानी था वहां पर, बदल दिया उसको दाखरस में। कैसे हुआ? प्रभु ने काम किया। फंक्शन ऑफ किंगडम, राज्य ने वहां काम किया और उस घर में शांति आ गई। लोगों को भूत पकड़ा हुआ था, बहुत तकलीफ में थे, बहुत परेशान थे। यीशु ने क्या किया? उनको आजाद कर दिया। तो लोगों ने बोला कि ये तो शैतान के द्वारा ऐसा कर रहा है। तो यीशु कहते हैं अगर मैं ये परमेश्वर के सामर्थ्य से करता हूं, तो मतलब अंग्रेजी कहता है इफ आई एम डूइंग दिस बाय द फिंगर्स ऑफ गॉड, अगर मैं ये परमेश्वर की उंगलियों के द्वारा कर रहा हूं तो परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। तो अब यीशु कह रहा है कि भाई मैं अपने हाथों में परमेश्वर की उंगलियों को लेके काम कर रहा हूं। अब जैसे कि आयरन मैन ने अपने हाथ में मशीन पहन लिया और उसके हाथ से लेजर निकल रहा था, बम निकल रहा था, धमाके हो रहे थे। तो उंगलियां परमेश्वर की है जो आपने पहन लिया है, क्योंकि गणना तो उसी की है, चाल तो उसी की है। तो वो काम कर रहा है, परमेश्वर के सामर्थ्य काम कर रहा है, मसल पावर काम नहीं कर रहा है, आत्मा के सामर्थ्य काम कर रहा है। तो राज्य को ढूंढना, उसके फंक्शन को अपनाना होता है, उसके फंक्शन को स्वीकार करना होता है, वो काम कैसे करता है वो समझना होता है। जब ऐसा होता है तब भूख लग रही थी, हजारों लोग थे, क्या किया जाए? यीशु ने कहा तुम ही इन्हें खाने को दो। चेले बोले कहां से कितना पैसा आएगा, जो है पैसा वो तो कम पड़ जाएगा, इतने सारे लोग हैं कैसे करेंगे? आखिरी में 5 रोटी मिलती है, 2 मछली मिलती है। यीशु मसीह के पास लाए, यीशु ने धन्यवाद किया और तोड़ा, रोटी खत्म ही नहीं हो रही है। लोगों के पेट भर गए और 12 टोकरी उठा लिए लोगों ने। ऐसा हो गया। राज्य का फंक्शन कैसे कर रहे हैं देखिए, राज्य किस प्रकार से काम कर रहा है। जब राज्य काम करता है तो पेट भरता है, यूं ही। तो यीशु ने कहा मत ढूंढो उसे, ढूंढो इसे, राज्य को। जब ढूंढोगे इसे तो खाना अपने आप आएगा, आएगा। आप उसे बना सकते हो, इजीली हो सकता है, राज्य का फंक्शन है वो। भूत ग्रसित आदमी परेशान है, राज्य ने काम किया, रिलीज कर दिया उसे, आजाद कर दिया उसे, शांति आ गई। तो राज्य है क्या? खाना पीना नहीं है, फिर क्या है? शांति है परमेश्वर की, आनंद है परमेश्वर की, धार्मिकता है परमेश्वर की। तो जब राज्य दिखता है तो आदमी शांति में दिखता है, जब राज्य दिखता है तो आदमी आनंदित दिखता है, जब राज्य दिखता है तो आदमी खुश दिखता है। तो राज्य आपको लेकर के आना है। तभी यीशु मसीह सिखाते प्रार्थना में कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे किया करो, हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो माना जाए, मानो कि पूरा पड़ोस, पूरा देश जो है अब ये मान लेगा
कि भाई परमेश्वर जो तुम्हारा है वही परमेश्वर है, माना जाए। तो ये व्यक्तिगत नहीं है, पूरे समूह को लेकर के आ रहा है कि भाई माना जाए। तो राज्य की ताकत क्या करेगी कि पूरे देश से जो है परमेश्वर के नाम को मनवा लेगा कि वो पवित्र है वो। और तभी यीशु कहते हैं तेरा राज्य आए, प्रार्थना। तो राज्य जब आता है, जब राज्य जब काम करता है, तो देश समूह परमेश्वर के नाम को पवित्र मानने लगेगा। तो ये जो ताकत है जो इंसान के मन को बेंड करेगा, इंसान के मन को तैयार करेगा एक रियलिटी को स्वीकार करने के लिए, जो परम सत्य है, वो चीज के लिए आपको मांगना है, ढूंढना है, आपको यत्न करना है, टाइम को इन्वेस्ट करना है आपको। ये यीशु मसीह कहते हैं। तो मैं आज आपसे ये कहता हूं कि अगर राज्य को ढूंढा आपने, तो इसका मतलब यह है कि आप इसके फंक्शन को जान पा रहे हो कि ये कैसे काम करता है, और आपको सीख पा रहे हो। जैसे यीशु कहता है कि मुझसे सीखो, मैं तुमको सिखाऊंगा, मेरा जुआ हल्का है। तो यीशु सिखाना चाहता है कि राज्य काम कैसे करता है। उसने जो काम किया है राज्य के फंक्शन से ही काम किया है, और वही फंक्शन वो हमको सिखा रहा है कि हम सीखे उसे, उसकी आत्मा के द्वारा, ताकि वो काम यीशु ने किया है वो काम हम करें, बल्कि विश्वास करते हैं तो उससे बड़ा काम हम कर पाएंगे, ये यीशु कहते हैं। तो अगर राज्य आप में एक्टिव होता है तो यकीन जानो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप ये काम कर पाओगे और आप अपनी जिंदगी को बदल पाओगे। आप यू विल बी एबल टू क्रिएट, आप बनाने में सक्षम हो पाओगे। आप शांति और आनंद, प्रभु की महिमा आपके घर में निवास करेगा। यू विल बी हैप्पी, आप आनंदित हो गया। तो परमेश्वर का राज्य आपको खुश करेगा। जब यीशु आया तो खुशियां आ गई, जब यीशु आया तो उद्धार आ गया, जब यीशु आया तो हर बातों का बंदोबस्त शुरू हो गया। बीमार चंगे होने लगे, भूखों का पेट भरने लगा, दुख खत्म होने लगे, प्रभु की शांति, पापियों में मन फिराव, ये सब प्रकट होने लगा, राज्य दिखाई पड़ने लगा। तो यीशु ये कहते हैं कि राज्य तुम्हारे मध्य में है, राज्य तुम में है, और वही दिखाई पड़ेगा। जब आप ये देखते हो कि बीमार चंगा हो रहा है तो कहना राज्य आ रहा है। जब आप ये देखते हो कि एक भूत से ग्रसित आदमी आजाद हो रहा है, कहना राज्य काम कर रहा है। जब एक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सारी कर्जा था और चमत्कार हुआ, तब कहना राज्य काम कर रहा है, राज्य काम कर रहा है। ये राज्य इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी में लेकर के आएगा, ये राज्य आपकी जिंदगी में आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा, ये राज्य टैक्स भरने का पैसा आपको देगा। बिल्कुल, अरे एक मछली के मुंह के अंदर से एक सिक्का मिला पतरस को, जाके कर भर दिया उसने, तो कर भरने का पैसा दिव्य तरीके से मिलेगा। ये राज्य की ताकतें हैं जो आपके द्वारा ये चीज होने पाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे सच कह रहा हूं कि आत्मिक जो बातें हैं वो इंसान की गणना के परे है, और वो आत्मिक बातें असाधारण है जो जिंदगी में बदलावट को लेकर के आ सकता है, खुशियों को लेकर के आ सकता है। और ये वो खुशियां हैं जो संसार आपको नहीं दे सकता है। तो अपने जिंदगी में बदलावट अगर आपको चाहिए तो राज्य को आपको ढूंढना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा उसकी, और ये खोज जो है आपको उसके फंक्शन को दिखाएगा कि फंक्शन कैसे करता है, और तब आप अपनी जिंदगी में वो काम करोगे जिसके माध्यम से अपने आप वो चीजें जो आपको चाहिए मिलना शुरू हो जाएगा। पहनना, पीना, खाना, रहना, मकान, ये सब कुछ। तो इसलिए राज्य से भरे रहे, राज्य को प्राप्त करें, राज्य को समझें, और राज्य की जो बातें हैं उसका सबसे बड़ा जो अधिकार का जो केंद्र होता है वो आपकी जुबान होता है, आपकी जुबान। यीशु ने कहा लाजर बाहर आओ, लाजर बाहर आ गया। यीशु ने प्रचार किया, यीशु ने बातें किया, और वे बातें जो जिंदगी को बदल रही थी। परमेश्वर ने कहा हो जाए तो हो गया। तो राज्य जो है बातों में नहीं है,
देखिए सामर्थ्य में है। इसका मतलब यह है कि जो आप बात कह रहे हो ना, वो बातें जो है सामर्थ्य से भरी पड़ी हुई है, और जो बातें कही जा रही है वो बातें दिखाई पड़ रही है। तो सिर्फ हवा नहीं है, सिर्फ बातें नहीं है, फिर क्या है? वो सामर्थ्य है, अधिकार है। आप जब बोलते हो तो वो होता है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के फंक्शन को समझ लेता है, ढूंढ लेता है ना, वो बातों को बोलेगा और बातें होना शुरू हो जाएगा। देखिए नीति वचन 18 अध्याय में इस प्रकार से लिखकर रखा है 20वीं आयत में, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मनुष्य का पेट मुंह की बातों से भरता है। आपका जो पेट है ना, आपके जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं आप भर सकते हो। कैसे? अपने मुंह की बातों से, जुबान से। और यहां पर सबसे बड़ी बात आपको यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि आप जो बोलते हो खाली नहीं जा रहा है। तो यहां लिखा है बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। तो बोलने से प्राप्त होता है। तब यहां पर राज्य के अंदर बोलने से है। एक राजा बोलता है और लोग करते हैं। तो जब आपको राज्य मिलता है तो राज्य करने की क्षमता आप में आती है, वो फंक्शन आप में दिखाई पड़ता है, और आप जब बोलते हो तो ये कायनात आपकी बात को करने को तैयार होता है। देखिए एक रहस्य यहां पर है। रहस्य यहां लिखकर रखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, देखिएगा, काम में लाना जानता है, उन्हें पता है कि ये काम कैसे करता है, काम में लाना जानता है। तो जो ये बात जानता है कि ये फंक्शन कैसे करता है, वो व्यक्ति मृत्यु और जीवन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। ये चीज रहस्य है, अपने जुबान के द्वारा कंट्रोल करना। और कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आपको ये चीज काम में लाना कैसे है, जुबान को कैसे इस्तेमाल करना है, अधिकार को कैसे यूज करना है, लाना कैसे काम में, वो पता है, वो फंक्शन है। और इसीलिए राज को ढूंढना बहुत जरूरी है। तो जब आप राज ढूंढते हो तो यीशु से सीखते हो आप कि भाई फंक्शन कैसे करना होता है। उसकी हाथ आपको सिखाता है, और आपकी जो हाथ है ना, उसकी उंगलियों को आप पहन लेते हो, और फिर आप जो करते हो वो चीज होता है। आप बोलते हो वो चीज होता है, और फिर धीमे धीमे आपके साथ में पहनना, खाना पीना अपने आप बह करके आएगा। बिना मांगे वो मिलेगा, बिना ढूंढे वो मिलेगा। तो ये चाबी है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अमीर बनने का। बिल्कुल, आप इसे मानो या ना मानो, परमेश्वर का राज्य आपकी जिंदगी को बदल सकता है। भौतिक अवस्था में भी, आत्मिक अवस्था में भी यह बदल सकता है। बात विश्वास करने की है, बात जुबान को इस्तेमाल करने की है, बात राज्य के फंक्शन को रिलीज करने की है। यह सिर्फ आपको आत्मा के सामर्थ्य नहीं देता है, बल्कि ये वो राज्य है जो पृथ्वी के अंदर इंसानों की जिंदगी में काम करके उनको बदल देता है। यह राज्य पृथ्वी का नहीं है, लेकिन यह राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो सकता है अगर आप चाहो, विश्वास करो तो। यह आपको बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके चर्च को बदलेगा, आपके समाज, आपके देश को बदलेगा। अगर आप विश्वास करो तो परमेश्वर का नाम, आपका समूह, आपका देश पवित्र मानना शुरू कर देगा, अगर आप पे विश्वास करने का साहस है तो आइए हम प्रार्थना करें, उसके राज्य को हम एक्टिवेट करें, और हम विश्वास करें कि यह हमारे द्वारा हो सकता है। प्रभु आपको आशीष करे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय मसीह की। शालोम।